बॉस हाउस इन दिनों रोशनी से जगमगाया हुआ था क्योंकि अदिति के आशीर्वाद की रस्म हो रही थी। हर कोना खूबसूरती से सजाया गया था और परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। इसी दौरान वहां एक छोटी सी मासूम सी बच्ची की एंट्री होती है, वही झनक जिसे अनिरुद्ध ने किसी को बिना बताए इस रस्म में इनवाइट किया था। झनक को जैसे ही वहां देखा गया, घर की कुछ महिलाओं के चेहरे बिगड़ने लगे, खासकर अर्शी के, जिसे झनक का वहां आना बिल्कुल रास नहीं आया। वह यह सोचकर ही जल उठी कि आखिर झनक को किस हैसियत से इस रस्म में बुलाया गया। झनक थोड़ी सहमी हुई सी नजर आ रही थी, क्योंकि यह वही घर था जहां उसके असली पिता रहते थे, एक सच्चाई जिसे अभी तक किसी ने पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था। झनक को देखकर अर्शी ने तुरंत अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। उसने झनक को ऐसे ट्रीट करना शुरू कर दिया जैसे वह घर की कोई नौकरानी हो। झनक, वो गिलास साफ कर दो। झनक, वो फूल ठीक से सजाओ। जल्दी करो, यहाँ कोई समय नहीं बर्बाद करता। उसके एक के बाद एक आदेश झनक को चुभने लगे। लेकिन झनक कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसके अंदर अभी भी उस घर के लिए एक मासूम सी उम्मीद बाकी थी। बाकी मेहमानों के बीच झनक को इस तरह से आदेश दिए जाना कुछ लोगों को अजीब जरूर लगा, लेकिन अर्शी ने माहौल को ऐसा बना दिया था कि सब चुप थे। अनिरुद्ध, जो कुछ देर बाद हाल में आए, उन्होंने जैसे ही झनक को देखा, उनकी नजरें एक पल को ठहर गईं। उन्हें यह देख गुस्सा आया कि कोई झनक से इस तरह पेश आ रहा है। उन्होंने सबके सामने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैंने झनक को इनवाइट किया है। वह इस घर में एक गेस्ट की तरह आई है, ना कि किसी मेड की तरह। कोई भी उसे इस तरह ट्रीट नहीं करेगा। अनिरुद्ध की बात सुनकर वहां एक पल को सन्नाटा छा गया। अर्शी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था कि वह यह अपमान सह नहीं पा रही थी। वह मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। झनक ने सिर झुकाकर अनिरुद्ध को देखा, जैसे उसके दिल में थोड़ी सी राहत उतर आई हो। लेकिन अर्शी चुप बैठने वालों में से नहीं थी। वह जानती थी कि अगर झनक इस घर में जगह बनाने लगी तो उसकी जिंदगी और प्लान्स दोनों खराब हो सकते हैं। इसलिए उसने झनक को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और फिर बाकी लोगों को भी धीरे धीरे उसकी खिलाफत में लाने की कोशिश करने लगी। वह कहती, गेस्ट तो बहुत आते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। आखिर ये लड़की है कौन? उसकी यह बातें धीरे धीरे कानों कानों फैलने लगीं और लोगों के मन में संदेह भरने लगे। झनक, जो खुद को उस भीड़ में अलग थलग महसूस कर रही थी, अब खुद से सवाल करने लगी थी, क्या उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था? क्या वह सिर्फ एक बोझ है? लेकिन उसकी आंखों में अपने पिता को पाने की जो छोटी सी उम्मीद थी, वही उसे वहां टिकाए हुए थी। इस बीच अनिरुद्ध के मन में कई भावनाएं उथल पुथल मचा रही थीं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे अपनी बेटी को पहचान दें, कैसे उसे उसका हक दें जब पूरा परिवार उसकी मौजूदगी को ही स्वीकार नहीं कर पा रहा। उन्होंने एक बार फिर झनक को अपने पास बुलाया और बड़े ही स्नेह से कहा, तुम यहाँ आई हो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे आने से आज का दिन और भी खास हो गया है। झनक की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे कमजोर समझे। लेकिन अर्शी अब पूरी तरह से चिढ़ चुकी थी। वह झनक की उपस्थिति को चुनौती की तरह लेने लगी। उसे यह डर सताने लगा था कि कहीं अनिरुद्ध झनक को अपनी बेटी मानकर सबके सामने उसका सच ना खोल दें। इस डर ने अर्शी को और अधिक चालाक बना दिया। अब वह झनक से और भी छोटे छोटे काम करवाने लगी, कभी फूल लाने के बहाने, कभी रसोई में मदद के नाम पर। झनक ये सब बिना विरोध किए करती रही, क्योंकि उसके पास विरोध का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन इन सब के बीच बासु हाउस के कुछ सदस्यों की नजरों में झनक के लिए सहानुभूति जागने लगी थी। कुछ ने महसूस किया कि इतनी छोटी बच्ची अगर इतनी विनम्रता से व्यवहार कर रही है तो उसके पीछे जरूर कोई बड़ी कहानी होगी। आशीर्वाद रस्म के दौरान जब पंडित जी ने सभी बच्चों को आशीर्वाद देना शुरू किया, तब अनिरुद्ध ने झनक को भी बुला लिया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए उसे आशीर्वाद दिया। यह दृश्य अर्शी के लिए किसी झटके से कम नहीं था। वह यह सहन नहीं कर पा रही थी कि जिस लड़की को वह मेड समझ रही थी, उस पर अनिरुद्ध इतना स्नेह लुटा रहे हैं।
जनक को पहली बार ऐसा लगा कि वह किसी अपने के बीच है। उसे लगा जैसे उसके पिता ने उसे खुलेआम स्वीकार नहीं तो किया, लेकिन संकेत जरूर दे दिया है कि वह अकेली नहीं है। लेकिन इस सुकून के पीछे एक और तूफान छिपा था। अर्शी की जलन अब नफरत में बदल चुकी थी। और इस नफरत की आग में क्या कुछ जलेगा, इसका जवाब आने वाले एपिसोड्स में ही मिलेगा। अभी के लिए जनक ने वो पहली सीढ़ी चढ़ ली थी जहां से वह अपने हक की ओर बढ़ सकती थी, लेकिन यह सफर आसान नहीं होने वाला था। बासु हाउस में अदिति की आशीर्वाद रस्म के बाद भी माहौल पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। उस शाम की गूंजें अब भी दीवारों में दर्ज थीं, और जनक की मौजूदगी ने जैसे सभी के दिलों में कोई अधूरी कहानी छेड़ दी थी। अनिरुद्ध की आंखों में वह भाव अब भी झलक रहा था जिसे जनक ने पहली बार महसूस किया था, एक ऐसा स्नेह जो वर्षों से उसे मिला ही नहीं था। लेकिन जहां एक तरफ जनक इस नए वातावरण में खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी ओर अर्शी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो अब केवल जनक से चिढ़ नहीं रही थी, बल्कि उसे लेकर असुरक्षा की भावना गहराती जा रही थी। उसका डर था कि कहीं जनक, जो नन्ही सी लगती है लेकिन अंदर से बेहद मजबूत और शांत स्वभाव की है, उसकी जगह न ले ले। अर्शी ने अपने परिवार में जो भी प्रभाव और सम्मान बनाया था, उसे खतरा महसूस हो रहा था। और इसी डर के कारण अब वह जनक को नीचा दिखाने के हर मौके को भुनाने लगी थी। लेकिन जनक, जो बासु हाउस में कदम रखते ही पुरानी यादों की गहराइयों में खो गई थी, अब एक अलग ही दुनिया में थी। दीवारों पर लटकते पुराने फ्रेम, वही घड़ी जो हर रोज 8 बजे टनटनाती थी, आंगन का तुलसी चौरा, सब कुछ उसे अपनी बचपन की अधूरी यादों की तरह खींच रहा था। वह हर कोने को छूते हुए उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। शायद कभी वह यहाँ थी, शायद किसी कोने में उसका हंसता खेलता अतीत छिपा था। जनक का मन बार बार एक सवाल में उलझ रहा था, क्या ये वही घर है जहां उसका जन्म हुआ था? क्या अनिरुद्ध सच में उसके पिता हैं? और अगर हैं तो उन्होंने उसे अब तक अपनाया क्यों नहीं? क्यों दुनिया के सामने वो उसे सिर्फ एक गेस्ट कहकर संबोधित करते हैं? इन सवालों ने जनक को एक अजीब सी उलझन में डाल दिया था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। वहीं अर्शी जनक की इस खोई हुई सी हालत का मजा लेने लगी थी। वह सबके सामने मुस्कुराते हुए, लेकिन अकेले में जनक के सामने ताने कसती, तुम्हें क्या लगा यहाँ आकर सब कुछ पा लोगी? यह घर तुम्हारा नहीं, कभी था भी नहीं और कभी होगा भी नहीं। लेकिन अर्शी को यह नहीं पता था कि जनक चुप रहकर सब कुछ देख और समझ रही थी। दूसरी ओर अनिरुद्ध अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहे थे। उनके मन में जनक के लिए जो भावनाएं उमड़ रही थीं, उन्हें वह शब्दों में नहीं ढाल पा रहे थे। वर्षों पहले उन्होंने जिन गलतियों को अंजाम दिया था, उनकी सजा अब जनक को मिल रही थी। यह सोचकर उनका हृदय ग्लानि से भर जाता। वे खुद से बार बार सवाल करते, क्या मैं अब भी देर नहीं कर रहा? क्या मेरी चुप्पी जनक के भविष्य को अंधेरे में धकेल रही है? इन सबके बीच एक और सच धीरे धीरे सतह पर आने को तैयार था, जनक और ऋषि के रिश्ते का रहस्य। दोनों की मुलाकातें, उनके बीच का अटूट बंधन और वह एहसास जो सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं बल्कि आत्मा के जुड़ाव से होता है, अब धीरे धीरे सबके सामने आने वाला था। शो के अगले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे यह रिश्ता सबके सामने आएगा। ऋषि, जो शुरू से जनक के लिए एक अलग ही तरह का लगाव रखता था, अब खुद सवालों में उलझ जाएगा। क्या उसका झुकाव जनक के लिए सिर्फ दोस्ती है या कुछ और? और जब सच सामने आएगा कि जनक ही अनिरुद्ध की असली बेटी है, तो ऋषि के दिल को क्या झटका लगेगा। लेकिन इससे पहले कि ये खुलासे हों, अर्शी की साजिशें और तेज हो जाएंगी। वह जनक को बासु हाउस से निकालने की कोशिश में जुट जाएगी। वो झूठ फैलाएगी, जनक पर आरोप लगाएगी कि वह इस घर में सिर्फ संपत्ति या पहचान के लालच में आई है। लेकिन उसकी इन चालों के बीच जनक की मासूमियत और आत्मसम्मान कुछ लोगों के दिलों को छूने लगेगा। बासु हाउस के कुछ सदस्य अब सवाल पूछने लगेंगे, क्यों एक छोटी सी बच्ची बार बार इस घर की ओर खींचती चली आती है? क्यों उसकी आंखों में हर कोने के लिए वो अपनापन है जो सिर्फ अपने ही महसूस कर सकते हैं? और जब इन सवालों के जवाब सामने आएंगे, तो एक एक करके सच्चाई की परतें भी खुलने लगेंगी। अनिरुद्ध के भीतर अब जो द्वंद्व चल रहा था, वो जल्द ही विस्फोट बनकर बाहर आएगा।
वह आखिरकार यह निर्णय लेंगे कि अब वह चुप नहीं रह सकते। लेकिन क्या वह सबके सामने झनक को अपनी बेटी कह पाएंगे? क्या समाज, परिवार और अर्शी जैसे लोग उस सच्चाई को स्वीकार करेंगे? झनक, जो अब तक सिर्फ अपने अस्तित्व की तलाश में थी, जल्द ही अपने अधिकार की लड़ाई में कूदने वाली है। उसका धैर्य, उसकी समझदारी और उसका शांत स्वभाव अब एक ऐसे रूप में बदलने वाला है जो उसे उसकी असली पहचान दिलाएगा। और तभी आएगा वह मोड़ जब अर्शी और झनक के बीच का ड्रामा एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेगा। यह सिर्फ दो लड़कियों की लड़ाई नहीं होगी, यह पहचान, अधिकार और सच्चाई की जंग होगी। कौन जीतेगा और कौन टूटेगा, इसका फैसला अब नजदीक है। तो अब तक जो देखा वो सिर्फ शुरुआत थी। असली कहानी तो अभी बाकी है। जो राज अभी भी अंधेरे में हैं, वो जल्द ही रोशनी में आएंगे। इसलिए शो के आने वाले एपिसोड्स को देखना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर है जहां हर पल एक नया खुलासा, एक नया संघर्ष और एक नया फैसला लेकर आएगा।